इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे। ये हमारा डेटा है। डाउनलोड हो गया। हम्म। क्या क्या फाइल्स है वो अगर एक बार मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग का प्रोजेक्ट क्या हुआ? अनुराग, तबीयत ठीक हो गई? तुमने मैसेज किया तो मैंने देखा नहीं, क्लास में था मैं। बात मैंने अटेंडेंस लगाने के बाद देखा तुम्हारा मैसेज। इन्होंने फिर बात आपने बताया, लेकिन इन्होंने मुझे मैसेज पहले किया था तो मैंने देखा नहीं है ना उस टाइम। प्लस भूषिता मैम से एक बार बता देते ना उनको भी। इससे कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन प्रोजेक्ट था उस दिन आपने बोला तबीयत खराब है, बोला था ना उस दिन। कब? कहाँ से? सुबह 4 बजे आया था। चलो, बाकी प्रोजेक्ट कब तक बन जाएगा ये बताओ मुझे। थर्सडे का टाइम दिया है लोगों को। थर्सडे या फ्राइडे, सैटरडे का। सैटरडे का ही टाइम है। अलग से टाइम थर्सडे को दिखाना है क्लास में ही। क्लास में आपको पीपीटी। हाँ। इसका आपका कब? सैटरडे। तो कल, कल आप दिखाओगे प्रोजेक्ट पीपीटी यहाँ पे दिखा देना। क्लास में 10-15 मिनट लगेंगे। स्टार्टिंग होने से पहले आप क्या करोगे, प्रेजेंट कर दोगे। या फिर क्लास खत्म होने से पहले 15 मिनट। वो मैं बता दूंगा। बाकी ये एक डेटा हो गया। इसका ये हो गया। इसका ये हो गया। सोनल आपका? तो कल आप दिखा देना। ठीक है, फिर आपका मॉक के बेस पे ही नंबर लगेगा। सब प्रेजेंट भी करना है, और मैं एक सबमिट लिंक भेजूंगा, वहां पे क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। या तो फिर क्या कर सकते हो, जो आपके पास टेलीग्राम का ग्रुप है ना उसमें शेयर कर देना। ठीक? हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इन फीचर्स कभी भी जरूरत पड़े तो बाकी मैं भेज दूंगा। बाकी कुछ आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर्स यहाँ 3 चीजों के लगते हैं प्रेजेंट करने का, कि आपने कैसा अपना डैशबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया है, कम्युनिकेशंस क्या है, और टेक्निकल आंसर कैसा किया है।
ये तीन के बेस पे क्या होता है, नंबर्स मिलते हैं। हर एक में क्या है कि 5 स्टार के बेस पे रहता है, तो इसमें आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से क्या रहता है, स्टार्स। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशंस में तो अच्छा था, जिनका जिनका उसको तो फिर अच्छा मिलेगा, बाकी एक बार मॉक कराएगा उसका मैं ले लूंगा, उसके बाद सारी चीज़। सिर्फ पीपीटी हुआ था उस दिन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा अगर देखोगे तो क्या क्या नहीं कनेक्ट हो रहा, डेटा सीएसवी है, कैसे नहीं कनेक्ट होगा। अच्छा कोई नहीं, एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ चीजें। कि ये आपका डेटा रहेगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा, और ये फाइनल रिजल्ट आपको किसके बेस पे बनाना है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेंगे, इसको सॉल्व करके आपको डैशबोर्ड बनाना है। तो डेटा है, फाइनल किस तरीके से बनेगा वो है, और प्रोसेस क्या है वो आपके पास है ना। अब इन चीजों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि क्या हो आपको आइडिया लग जाए। तो डेटा आपका क्या है, पहले से क्लीन है, कुछ कॉलम से उसको याद रखना है। पहले एक VIN है, वो यूनिक आईडी के बेस की तरह काम कर रहा है। दूसरा कंट्री है, इसमें क्या है कि आपके पास रियल डेटा नहीं है, ये क्या है, डमी डेटा है, कंट्री के नेम पे। दूसरा आपका सिटी क्या है, रियल है, आप इसका यूज कर सकते हो। स्टेट, स्टेट हमारा क्या है, डब्ल्यू है, तो एक ही स्टेट है, तो इसका आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं। देन पोस्टल कोड हमारे पास है, ये क्या था, यूनिक रिप्रेजेंटेशन करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट को, उसका यूज हो सकता है तो करेंगे। मॉडल ईयर, ये बेसिकली क्या है, कार का डेटा है। ये जो हम लोग डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, ये कौन सा डैशबोर्ड है अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक कार व्हीकल्स है, कि कौन सा कार हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक है। उसमें क्या रहता है, दो तरीके का रहता है, एक हाइब्रिड रहता है और एक टोटली बैटरी का रहता है। तो हमने बैटरी का कितना सेल्स कहाँ पे हो रहा है, कौन से रीजन में सेल्स हो रहा है, कौन से मॉडल पे सेल हो रहा है सबसे ज्यादा, कौन से कंपनी का सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, किस तरीके से सेल है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसमें क्या है कि आप देखोगे इलेक्ट्रिक कार में क्या होता है, सब्सिडीज मिलती है, तो कौन से कार में सब्सिडीज मिल रही है, कितनी मिल रही है, वो सारा चीज आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है। बाकी फिल्टर्स में ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें कि आप इसके बेस पे क्या करते हो, डेटा चेंज करते हो। बाकी ये क्या है, KPIs है। तो ये आपको क्रिएट करना है। मेक मतलब कंपनी कौन सी है, मॉडल, उस कार का मॉडल कौन सा है। डेली आपका लेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक क्लीन अल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या है इस कॉलम का, कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, उसके बेस पे यहाँ पे दिख रहा होगा एलिजिबल नॉट एलिजिबल का फॉर्म। देन इलेक्ट्रिक रेंज, कि कौन से कार का क्या रेंज है, कितना वो माइलेज दे रहा है। बेस MRP, कार में बेस MRP कुछ होता होगा, याद है किसी को कार के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, डील करते हैं तो। नहीं है, बेस MRP सुना है, बेस MSRP क्या होता है। ये होता है रिकमेंडेशन प्राइस, कि कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि कितने में आप सेल कर सकते हो। तो जिसमें जीरो है बाय डिफॉल्ट, उसमें कंपनी ने क्या किया है, उसको रिकमेंड नहीं किया है कि आप कितने में बेचोगे, वो आपके ऊपर है। और जिसमें एक क्या है कि प्राइस दिखेगा, वो क्या है, रिकमेंड वाला है, तो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा जीरोज है, इस कॉलम्स को हम लोग यूज भी नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या है, लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट, कि ये डिस्ट्रिक्ट कोड हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, ये यूएस का डेटा है, बाय डिफॉल्ट जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा मिलता है आपको कैगल में, वो ज्यादातर US UK का साइड का होता है। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट से उसके नंबर से। देन ड्यूअल है, ड्यूअल क्या होता है, यूनिक व्हीकल नंबर होगा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगा उनका। देन व्हीकल लोकेशन से, कि वो उस टाइम वो क्या है, व्हीकल कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, दिख रहा है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, या तो हमारे पास पहले से क्या है, स्टेट है, सिटी है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या है, यूटिलिटी, कि हमारे पास क्या होगा, कुछ चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनीज होगी, तो कौन सा कंपनीज
सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा नहीं है स्टेशन यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी ये क्या है, सेंसस है। सेंसस बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन टाइप का ही होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन कितना होगा, तो अप्रोक्स के बेस पे दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डेटा है, तो इसमें क्या करना है हमें, जो इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड होगा वो डेटा पे काम करेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस होगा, जैसे यूटिलिटी पे काम कर सकते हो, ड्यूल पे काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक रेंज पे काम कर सकते हो, एलिजिबिलिटी पे काम कर सकते हो, व्हीकल मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है, एंड उसका कंपनी कौन सा है, ये सारी चीजों पे काम कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा का एक ओवरव्यू हो गया है। बाय डिफॉल्ट डेटा क्या है, पहले से क्लीन है, तो आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें कौन सा कॉलम रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लीजिए। देन इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनाया गया है कि आपको केपीआईज में क्या रखना है और चार्ट्स में क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपके पास क्वेश्चन है टोटल व्हीकल्स का, दिख रहा है। टोटल व्हीकल्स में क्या होगा कि अभी तक आपने टोटल कितने व्हीकल्स को सेल किया है। बाय डिफॉल्ट इसका क्या बनेगा, काउंट बनेगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि रेंज क्या जा रहा है, एवरेज रेंज। तो आप क्या करोगे, जो भी इलेक्ट्रिक रेंज होगा इसका एवरेज कैलकुलेट करोगे। थर्ड हमारे पास क्या है कि आपके पास बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने हैं और हमारे पास नॉन बैटरी व्हीकल कितने हैं। तो इसका क्या करना है, आपको काउंट करना है और उसको परसेंटेज में भी दिखाना है कि वो टोटल का कितना परसेंटेज है। एंड देन पीएचईवी क्या होता है, बताओ। प्लग इन हाइब्रिड, मतलब क्या होगा, ये पेट्रोल से भी चलेगा और हमारा ईवी से भी चलेगा, तो इसको बोलते हैं पीएचईवी। तो यहाँ पे आपको वो भी कैलकुलेट करना है और उसको भी परसेंटेज पे रखना है। देन चार्ट्स में आपको क्या दिखाना है कि आपको ट्रेंड दिखाना है कि हमारा जो भी है कि 2010 के बाद हमारे कार्स का सेल कैसा चल रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, व्हीकल का जो टोटल सेल्स है वो स्टेट वाइज कैसा चल रहा है। थर्ड हमारा क्या है कि टॉप 10 कौन सी कंपनी से जिसका मैं कार अच्छे से सेल कर पा रहा हूँ। देन फोर्थ हमारा कौन सा है कि कौन कौन सा कार हमारा क्या एलिजिबल है और नॉट एलिजिबल है, किसके लिए, सब्सिडीज के लिए। तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी का बनाना है। देन फिफ्थ हमारे पास क्या है, टॉप 10 व्हीकल्स बाय मॉडल, कि हमारे पास कौन से टॉप 10 मॉडल्स बिक रहे हैं। तो वो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है एज ए चार्ट। तो ये समझ में आया, क्वेश्चंस क्या थे। अब इसके बेस पे जब आप सॉल्व करोगे तो डिजाइन आप अपना रख सकते हो, लेकिन चार्ट्स और केपीआईज कुछ इस तरीके से रहेंगे। बाकी फिल्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि हमें किसके बेस पे क्या करना है, पूरा डैशबोर्ड चेंज करना है। तो ये क्या है, एक पूरा ओवरव्यू हो गया, समझ में आया। यही चीज क्रिएट करेंगे, बाकी डेटा लोड कर लो। मैंने आपको जो शेयर किया है वो आर फाइल है, आर फाइल है। उसको पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देन फिर क्या करोगे, सीएसवी को लोड करोगे। क्या हो रहा है,
डेटा सोर्स, तो जो आपका फाइल है वो क्या है, सीएसवी है। तो सीएसवी हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। तो आप यहाँ से क्या करोगे, टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लोगे। ये हमारा जो इंटरफेस है वो कौन सा इंटरफेस है बता सकते हो आयुष, इसको कौन सा इंटरफेस बोलते थे। ये हमारा कौन सा था, डेटा सोर्स लेवल था। कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पे सारे डेटा लोड कर सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे कॉर्नर पे भी दिखेगा डेटा सोर्स लेवल, यहाँ पे जो भी चीजें आप यूज करते हो। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, डेटा सोर्स फिल्टर भी होता था। कहाँ पे होता था, सोर्स लेवल में। अगर आपको डेटा फिल्टर आउट करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप जो भी डेटा ऐड करोगे वही रहेगा, बाकी चीजें क्या होंगे, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये डेटा सोर्स फिल्टर था। देन फिर आप क्या करते हो कि आपको यहाँ पे सारा डेटा दिखता है, अपडेट ना कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बेसिक ओवरव्यू दिखेगा आपके डेटा के बारे में, कि कौन सा कॉलम है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो बाय डिफॉल्ट पावर टैबलू में कौन कौन सा डेटा टाइप होता है, कैसे चेक करोगे। तो आप इसमें से एबीसी पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखेगा क्या क्या डेटा टाइप दिख रहा है इसमें। तो आपको एक स्पाशियल दिख रहा होगा नया, एक आपको क्या दिखेगा, ज्योग्राफिक रोल्स के बेस पे दिखेगा, और एक हमारे पास इमेज रोल के बेस पे दिखेगा। इमेज डेटा टाइप है तो उसमें क्या दिखेगा, आप यूआरएल के बेस पे क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। स्पाशियल क्या होता है कि वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे रहता है। ज्योग्राफिकल में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, इसमें प्री डिफाइन सारी चीजें हैं, कि अगर आपको एरिया कोड के हिसाब से सारी चीजें रखना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कहाँ के लिए है, सबसे ज्यादा यूएस के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें डिफाइन है लोकेशन के बेस पे, तो यूएस का है। ये हमारे पास क्या, अगर एरिया कोड होगा तो बाय डिफॉल्ट ये यूएस का ही एरिया कोड लेगा। अगर इंडिया का डालोगे तो क्या होगा, वो वहाँ पे फेल कर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सिटी ले सकते हो इंडिया का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सीबीएस से या फिर एमएसए जो भी होगा, इसके बेस पे, रीजन के बेस पे होगा कुछ। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कंट्री है, स्टेट कोड है, जिप कोड है, आप इसका यूज कर सकते हो। आप अपना खुद का क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपना एक लिस्ट, ये लिस्ट है उसकी, ये कंट्री, इस तरीके से क्या करोगे, मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डेटा टाइप, इस डेटा टाइप कर रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फेच कर लेगा। और कोई डेटा टाइप, ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल जो है हमारे पास है, तो डिफॉल्ट सिटी सारी चीजें हमारे ख्याल से सही है ना। ये जो यहाँ पे ग्लोबल आपको दिख रहा है, ग्लोबल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ग्लोबल सिंबल दिख रहा है ये तीनों में। क्या मतलब, ये मैप, ये मतलब ये बोल सकते हो क्या है, रीजन के बेस पे है, या तो ये कंट्री के बेस पे होगा, या फिर स्टेट के बेस पे होगा, जिप कोड के बेस पे होगा। तो ये लोकेशंस के लिए होता है। ये लोकेशन डेटा टाइप का है, ये दिख रहा है। यहाँ पे सिटी है, स्टेट है, और क्या है, पोस्टल कोड है। तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही है, बट क्या है, ये स्टेटस, ये क्या है, स्टेट के बेस पे, ये पिन कोड के बेस पे। तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल डेटा टाइप। कहाँ पे, हैश, बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या किया, मिस कर लिया, और वो हैश का मतलब हो गया आपके पास न्यूमेरिक, और एबीसी का मतलब हो गया टेक्स्ट। कि आप उसको दोनों तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट है। एबीसी 1 2 3 जिस तरीके से उसमें रहता था, तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, इसमें दो तरीके का नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, या तो स्ट्रिंग होगा या तो नंबर्स होगा। लेकिन एक्सेल और पावर बीआई में देखोगे ना, तो 1 2 3 एबीसी के बेस पे ही रहता था। क्या वो क्या है कि डायनेमिकली टाइप है।
कि अगर आप उसको एज ए स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो तो स्ट्रिंग भी यूज हो जाएगा, एज अ नंबर यूज करना चाहो तो नंबर भी यूज हो जाएगा। लेकिन आप उसको क्या कर सकते थे, फिक्स कर सकते थे, तो वहां से डेटा टाइप चेंज कर दिया, या ये क्या है सिर्फ नंबर है तो। बाकी आप इसको क्या कर देते हो, लोड कर लेते हो। इसको लोड कैसे कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट सीट वन पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली क्या होता है वो सारे सीट्स में आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सारा सीट्स में डेटा आ गया है। अब इसमें आपको सिर्फ केपीआईज क्रिएट करने हैं। तो केपीआईज में पहला क्या था, टोटल का था। टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल पहला क्वेश्चन यही था ना, अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन था आपके पास क्या है ना, टोटल व्हीकल्स बताने हैं कि टोटल व्हीकल्स कितने हैं। तो क्या करोगे, सम करेंगे या काउंट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आप कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, रख सकते हो, क्रिएट कैलकुलेट। और ये हमारा क्या होगा, टोटल व्हीकल्स। और इसमें क्या कर सकते हो, काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, काउंट। और कौन से कॉलम को ले लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी कॉलम उठा सकते हो, सबका काउंट सेम आएगा। लेकिन जो यूनिक होता है अगर उस पर काम करते हैं तो क्या होता है, बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, व्हीकल, ये व्हीकल आईडी है। तो व्हीकल आईडी हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, तो ये कॉलम हम रख सकते हैं, व्हीकल आईडी। तो ये ड्यूअल व्हीकल आईडी, आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल व्हीकल्स क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, एज अ केपीआई। केपीआई इसमें कैसे क्रिएट होता है, तो अगर आपको सिर्फ नंबर्स दिखाने हैं तो कैसे दिखेगा, टेबल, टेबल या लेबल। टेबल में मल्टीपल डेटा होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में डाल सकते हैं या फिर नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, टोटल व्हीकल्स, और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, केपीआईज में। क्या कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट सिंगल वैल्यू है ना इसलिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसके टेक्स्ट लेवल पे लगा सकते हो। बाकी इसको एडिट कैसे करना है पता है, फॉर्मेट, कि मुझे इस तरीके से दिखाना है कि इसके ऊपर टोटल व्हीकल्स भी लिखा है और इस तरीके से आपको नंबर्स लिखा है। कर सकते हो, एडिट करके बताओ जल्दी से, या फिर एक में एडिट कर ही देता हूँ। टेक्स्ट एडिट कैसे होता है, टेक्स्ट पे क्लिक करते हो, थ्री रोटेट पे क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। इसके फॉन्ट को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हो। इसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सब बोल्ड। और ये टैबलू सेम बोल्ड कर, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके ऊपर इनका टाइटल ऐड करना है या फिर इसका लेबल ऐड करना है तो कैसे करोगे इसी में। तो ये क्या था हमारे पास, टोटल व्हीकल्स, ये लिख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके साइज को थोड़ा सा, तो ये बन रहा है, नीतीश आपका बन रहा है। हम्म? तो यहाँ पे अलाइनमेंट है ना, यहाँ से कर सकते हो आप। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको ओके पे क्लिक करोगे, अगर आपको बीच पे चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है। बाकी ये सीट वन लिखा हुआ है, इसको हाइड करना तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक और हाइड टाइटल, तो आप इसको हटा सकते हैं।
इसमें कैसे क्रिएट करते थे वो याद है? और उसको कैसे हम लोग फॉर्मेट करते थे? कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक टोटल नेम का केपीआई बनाया है। ये दिख रहा है कि मैंने बस क्या किया है, कैलकुलेट किया है। ये दिख रहा है, काउंट, और इसमें कॉलम का डाला है, और कुछ नहीं किया है। और इसका नाम क्या रख रहा है, टोटल व्हीकल्स हमने रख दिए है। इतना होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। डायरेक्टली आप क्या करते हो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो और कुछ नहीं। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपको क्या होगा, सिर्फ नंबर्स मिलेंगे। अगर इसको हटा देता हूँ, आप क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपको सिर्फ ये नंबर मिलेगा। अब इसको फॉर्मेट करना है तो क्या कर सकते हो, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसमें थ्री डॉटेड रहेगा, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आपको कुछ और भी ऐड ऑन करना है तो क्या कर सकते हो, इसी में लिख सकते हैं। इसी में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे लिखना था टोटल व्हीकल्स। अब दोनों का आप अलग अलग फॉर्मेट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। एक साथ करना चाहते हो तो सिलेक्ट करके एक साथ कर सकते हो। मैंने यहाँ से एक साथ सेलेक्ट किया, लेकिन आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, तभी वो फॉर्मेट काम आएगा। ठीक है, देन आप क्या करते हो, यहाँ से अगर इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो आप। मान लो मैं थोड़ा सा सेमी बोल्ड रख लेता हूँ, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बस अप्लाई कर दिया तो ये दिख रहा है, और बोल्ड, और ये apply।
तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा टोटल व्हीकल्स है वो थोड़ा सा क्या है, साइज छोटा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। तो इतना ही आपको करना था। क्या वो आपका डाउनलोड हुआ?
ये टोटल व्हीकल आपका बन गया एज ए रेफरेंस। ये हमारा था एवरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज, ये क्रिएट करना था, तो हो जाएगा। और ये तीसरा हम लोग देखें, दूसरा बैकग्राउंड किसका, वो लास्ट में डैशबोर्ड के लिए करेंगे ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग केपीआई बना रहे हैं अलग अलग सीट में, क्योंकि टैबलो में क्या होता है, एक केपीआई एक ही सीट पे बनेगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा टोटल हो गया। लास्ट में हमारे पास डैशबोर्ड का होता है सीट, इसमें ऑटोमेटिकली होता है। इसमें भी आप राइट क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ऐसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है कॉपी फॉर्मेटिंग, इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट हमने बना दिया, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आप वैल्यू चेंज करोगे, आगे डिजाइन क्या होगा, सेम होगा। ये कर सकते हो आप। तो आप क्या करो, कॉपी कर सकते हो, और ये क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही में डिजाइन बनाओगे वो सब में अप्लाई होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको रेंज बोल देते हैं, इसको टोटल बोल देते हैं, साथ ही साथ नेमिंग करते रहे ताकि हमें पता चल सके। रेंज कैसे निकलेगा, डायरेक्टली आप कैलकुलेट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी हो जाएगा। कैलकुलेट क्यों सम करेंगे ना, सॉरी एवरेज करेंगे ना, ये देखो आपको एवरेज क्रिएट करना है ना। आपको क्या बताना है कि एवरेज इलेक्ट्रिक रेंज क्या चल रहा है हर एक कार का, तो वो दिखाना आपको डैशबोर्ड पे। तो हमें यही क्रिएट करना पड़ेगा एवरेज के फॉर्मूला से। दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो क्या कर सकते हो, आप वहां से चेंज कर सकते हो। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का बता देते हैं इस पे, कि मान लो मैंने क्या किया, टोटल व्हीकल्स एक और कहाँ पे किया, एवरेज किसका ले लेंगे बताओ। ये हमारे पास डी1 एवरेज ये है ना, इलेक्ट्रिक रेंज है, आप उसका क्या कर सकते हो, एवरेज ले सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हो, तो ये आ गया। इसको मैं एज अ टेक्स्ट रखूंगा, तो ये नीचे आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम हो रहा है, इसको क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके मेजर्स, और इसमें से एवरेज चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा। और बाकी टोटल व्हीकल्स को हटा देंगे, तो आपको ये दिखेगा। एंड देन राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। इसको आपको किस में दिखाना है, इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर होगा, तो किलोमीटर में दिखा सकते हो आप। मेजर्स, टेक्स्ट पे राइट क्लिक करोगे तो मेजर्स दिखेगा, याद है। कैसे नहीं चेंज होगा, चेंज हो रहा है। क्या हो गया नीतीश, बन रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, बन गया। बाकी इसमें किलोमीटर ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, लास्ट में आपको किलोमीटर दिखाना है तो कैसे ऐड करोगे, यूनिट ऐड करना है। जैसे क्या था, डॉलर था, रुपीज था, उस तरीके से इसका भी यूनिट क्या होगा। ये रेंज है तो किलोमीटर हो सकता है या फिर माइल्स हो सकता है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, केएम लगा सकते हो, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। एम को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एज अ टेक्स्ट इसमें डायरेक्टली एडिट हो जाता है, तो थोड़ा सा एक स्पेस दिया, ये दिख रहा है।
अगर आप इसको ये चीज नहीं था। नेक्स्ट आपके पास क्या था? टोटल बीवी बताना था। हमारे पास क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिर्फ बैटरी से चल रहे हैं, वैसे कितने कार है? कैसे निकलेगा? कंडीशंस लगेगा। कंडीशंस के लिए क्या लगाते थे? इफ लगाएंगे। और इसके साथ इसमें क्या लगेगा कि आपको काउंट भी करना है, कि जहां पे एक क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल करता है, वहां पे क्या करो, आप ऐड करते जाओ। तो वो चीज इसमें ऐड कर लेंगे। तो राइट क्लिक, इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट बना देता हूँ, और यहाँ से कैलकुलेट। और ये हमारा क्या होगा? PEB। देन हमें क्या लगाना है? इफ के बेस पे क्या लगेगा? इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इफ आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इफ में हमें क्या लगाना है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, कौन से कॉलम का लेना है? पीवी और पीएचवी का कौन से कॉलम में था? इधर है, चाहिए था। तो ये वाला कॉलम है हमारे पास, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल टाइप, यही था ना। अब ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू किसके इक्वल होगा? तो ये आपका पूरा लिखा हुआ, तो आपको पूरा क्या करना होगा? एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या होता है? सेंसिटिव होता है। तो इसमें जितने स्पेस है, जितना वैल्यूज है, ब्रैकेट है, तो सेम एज इट इज लिखोगे। या तो इसको क्या कर सकते हो आप? कॉपी पेस्ट। सिंगल, इसमें सिंगल आ रहा है एक। बाकी इसके बाद फिर क्या जाएगा? देन का मतलब, अगर ये ट्रू होता है तो क्या आएगा? इक्वल टू। अच्छा, ये डबल कोटेशंस में जाएगा बस, क्योंकि ये टेक्स्ट है ना। तो ये बस याद रखना, डबल कोटेशंस। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा? देन, तो बाय डिफॉल्ट क्या करना है? इसकी जगह पे 1 रखना है। अगर नहीं होता है ऐसा तो क्या करेंगे? एल्स में क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, या फिर कुछ भी 0। और ये क्या होगा आपके पास? एंड हो जाएगा, क्योंकि इसको सिंटेक्स में लास्ट में क्या लिखते हैं? एंड। और इस पूरे को किस में रखना होगा? कि जहां जहां 1 हो रहा है उसको क्या करना है? आपको काउंट करना है। तो इस पूरे को क्या रखना होगा? काउंट के अंदर रखना पड़ेगा, कि जहां पे ये क्या होगा, ट्रू होगा, उसको आपको काउंट करना है। या फिर एल्स, बस ये हमारे पास काउंट का ब्रैकेट ये कहाँ पे दिक्कत आ रही है? ब्रैकेट का, ब्रैकेट यही था ना। या फिर एल्स के पार्ट को फिर ये ब्रैकेट नहीं, इफ का तो आएगा।
एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ, एक बार आप क्रॉस चेक करो, बाकी मैं आता हूँ। अच्छा, इफ का ही हट गया है ना, इसीलिए यहाँ पे इफ होगा और ये ब्रैकेट होगा और ये चीजें सही हैं। कुछ आ रहा है क्या एरर? Better closing parenthesis of the expressions starting at the character 11. कुछ सिंटैक्स में एरर आ रहा है। पैरेंथेसिस कहीं पे छूट रहा है क्या, ये बताओ। कहीं पे कुछ छूट रहा है। हम्म, इसके बाद ब्रैकेट नहीं आएगा ये? हाँ, ये ब्रैकेट इफ के बाद ना ब्रैकेट नहीं होगा बस। बट यहाँ पे, अच्छा इन्होंने भी नहीं लगाया ना। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे आप अप्लाई करोगे, बीवी क्रिएट होगा और बीवी को एज अ टेक्स्ट दिखा रहे हैं। अब इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो 150 आ रहा है, तो यही था ना। तो बस ब्रैकेट नहीं होगा और सारा चीजें सही था। तो 150 ये टोटल आ रहा है, लेकिन हमारे पास 116 है। ये तो टोटल आ गया है। कुछ गलती किया क्या? तुम्हारा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? क्योंकि जीरो लिख रहे थे ना, तो उसको भी वो क्या कर रहा था, एल्स वाले को भी ले ले रहा था, तो मैं एल्स वाले पार्ट को ही हटा दिया। अब ये जिस तरीके से बी भी निकाला, पीएचपी क्या निकल जाएगा। और इसका परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके उसमें था टोटल, आप उसमें क्लिक करोगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाता था, याद है होगा तो। ये फॉर्मूला था, अगर आप इसमें से राइट क्लिक करके क्या करते थे, क्विक कैलकुलेशंस करते थे और यहाँ से क्या करते थे, परसेंटेज ऑफ द टोटल करते थे, ये हो जाएगा। बाकी मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, तब तक पीएचईवी का भी क्रिएट कर लो, तब तक मैं आता हूँ। ये है। तो पीएचईवी का भी इसी तरीके से क्रिएट करोगे। कंडीशंस में क्या जाएगा, सिर्फ पीएचईवी का कंडीशन जाएगा। आएगा आएगा, यही करें। तो आपको सिर्फ ये कंडीशन लिखा है, यहाँ पे ये टेक्स्ट सेव है, स्पेस की
इसमें वैल्यू दिख रहा है, क्रिएट हुआ अनुराग।
उसी को कॉपी कर लो अगर की नहीं काम कर रहा एज इट मैच होना चाहिए तभी क्या होगा कंडीशन सही होगा। इफ लगाते क्यों थे? अच्छा इफ का यूज किस लिए करते थे ये पता है? क्या करता था वो? अगर ये कंडीशन होगा तो क्या करना है वन लेटर का। और उसके अलावा जितने ही क्या होगा वन लेटर करेगा। अब सी मुझे क्या करना है कर लेना। तो ये वन कहाँ पे होगा? यहाँ पे बीवी का कॉन्सेप्ट कि उस कॉलम में जहां जहां बीवी होगा वहां वहां क्या करेगा वो काउंट करके दे देगा और कुछ नहीं। और उसके अलावा जितने भी होंगे उसको क्या करेगा स्किप कर देगा। आप क्या करोगे ना ये जो टेक्स्ट है वो डायरेक्टली क्या करो यहाँ से कॉपी कर लो क्योंकि स्पेस का भी क्या होता है मैटर रहता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कॉपी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पूरा एज इट इज टेक्स्ट नहीं टाइप कर पा रहे तो यहाँ से क्या करो कॉपी कर लो। बाकी इसका परसेंटेज में भी चेंज कर लिया था। परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? Try कर लो। वो भी कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑप्शंस भी रहता है अगर याद होगा तो कि आप इसमें राइट क्लिक करो। अच्छा ये परसेंटेज 100 आया है ना तो हमें फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्टली नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? गिवन डिवाइडेड बाय टोटल। यही होता है ना परसेंटेज का फॉर्मूला कि आपके पास जो गिवन है वो डिवाइडेड बाय टोटल एंड इनटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो आप क्या करोगे एक और क्रिएट कर लोगे राइट क्लिक क्रिएट कैलकुलेशंस और ये मेरा क्या होगा बीईवी परसेंटेज लिख देते हैं। ये मैंने बीईवी परसेंटेज लिख दिया। कैसे क्रिएट होगा? बीईवी डिवाइडेड बाय टोटल व्हीकल्स। ये फॉर्मूला बनेगा है ना। अगर इंटू 100 करते हैं तो क्या होगा आपको वैल्यू पे मिलेगा। तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो फॉर्मेट करके परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ और ओके और बीवी परसेंटेज को एज अ टेक्स्ट ऐड। तो ये परसेंटेज क्या रहा है 0.77 आ रहा है। आप इसमें से राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते हो इसको क्या कर देते हो नंबर की जगह पे परसेंटेज पे चेंज कर देते हो। ये दिख रहा है परसेंटेज। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते थे और 100 मल्टीप्लाई करते तो भी आ जाता। लेकिन 100 मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज का साइन आपको अलग से लगाना पड़ता बस ये डिफरेंस रहेगा। तो ये आ रहा है आयुष। अच्छा कोई नहीं बन गया। तो सेम चीज हमें किसके साथ करना था? ये हमारे पास क्या था पीवी व्हीकल्स थी ये पीईवी व्हीकल्स। तो एक पीएचईवी का सेम बनाना था बन जाएगा तो जल्दी से बनाओ। पीएचईवी टोटल कितना होगा? दो तरीके से पीएचईवी निकलेगा। कंडीशन से निकाल सकते हो और दूसरा टोटल में माइनस करोगे तो क्योंकि दो ही क्या है दो ही यूनिक वैल्यू है ना। बट हम लोग कंडीशन से निकालेंगे कि इन फ्यूचर तीसरा कोई आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंडीशन के बेस पे ही काम कर लेंगे। उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से बीईवी और इसको क्या करता हूँ मैं डुप्लीकेट पीएचई। उस पर क्लिक करोगे तो बता देगा कि एरर एग्जैक्टली क्या है। आ रहा हूँ एक मिनट। ये हमारा क्या होगा पीएचई।
डबल ब्रैकेट नहीं लगा, ये यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये एक्स्ट्रा क्लियर है, एक्स्ट्रा दो ब्रैकेट है। और ये पीएचवी का कंडीशन था, तो यहाँ से ये कॉपी कर सकते हो आप। इसके जगह पे क्या करेंगे हम लोग, ये कंडीशन लगा देंगे बस। एंड आप क्या करोगे, अप्लाई। तो पीएचवी निकल गया। पीएचवी कितना है आलोक, पीएचवी व्हीकल्स कितने हैं बताओ, निकाला, क्यों, कब निकालोगे। अगर जीरो दिखा रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा एरर का, बता सकते हो। पहला, आपने लॉजिक गलत लिखा होगा, ये हो सकता है। अगर लॉजिक सही होगा तो क्या होगा, फिर आपका जो स्पेलिंग होगा वो गलत हो सकता है, स्पेलिंग चेक कर लोगे। क्योंकि सिंटेक्स गलत रहता है तो वो क्या दिखता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर दिखता है। तो सिंटेक्स तो एरर नहीं है, तो क्या है, लॉजिक एरर होगा। लॉजिक या फिर टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। क्योंकि कंडीशंस में क्या होता है, एज इट इज हमें पास करना पड़ता है, टेक्स्ट है तो। बाकी आप पीएचवी का यहाँ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और पीएचवी, तो पीएचवी। दूसरा हमारे पास इसी का परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकलेगा, या तो पहले वाले से माइनस कर दो, या तो इसका भी क्या करो, सेम कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट कैलकुलेशंस, और पीएचईवी परसेंटेज। और ये क्या होगा, पीएचईवी डिवाइडेड बाय टोटल। नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ डाउनलोड अभी।
ये भी आपका क्रिएटेड है। रिलेटेड बात है। एक बता रहा है कि एक आपने एग्रीगेटेड बनाया, दूसरा नॉट एग्रीगेटेड। नहीं, लेकिन लेटेक को डाला है। इसमें मैं क्या कर रहा था, टोटल में काउंट कर रहा हूँ। काउंट तो कोई भी कॉलम डीओ का लिया था, कोई भी कॉलम ले सकते हैं। तो आइडल और जो भी क्रिएट करोगे, परसेंटेज जो क्रिएट करें, राइट क्लियर कैलकुलेशंस। यहाँ पे पीवी डिवाइडेड बाय आपको दे लेगा। तो आपने वहाँ पे क्या कैलकुलेशंस कर कैलकुलेट टोटल में। पीएचईवी जो बीईवी का था वही था, बस वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कंडीशंस में पीएचईवी हो जा रहा है। राइट। वही भेज ही रहा हूँ। चेक कर लिए स्पेलिंग भी, लॉजिक भी। राइट क्लिक करके इसको आप क्या करते हो, फॉर्मेट, इसका परसेंटेज। बाकी डबल डबल आ रहा था, आप इसमें रेडी क्लिक करके इसको एडिट कर दो बस। इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे पीएचई होगा, ये पीएचई और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला।
लेकिन 2010 से दिखा रहा है। हो गया। बाकी इसके बाद क्या है आपके पास, विजुअल्स है। विजुअल्स, विजुअल्स में क्या क्या था, एक लाइनिंग एरिया था, दूसरा हमारे पास क्या था, टॉप पेन का था, तीसरा हमारे पास क्या था, मैप था, और क्या था ये, फाइल था, और एक क्या था, टेबल था। ये चार है, बनेगा। तो कल बना के लाओगे, इसका फिर यहाँ पे हमको देखेंगे। अलग अलग सीट पे आप बना के लाओगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ ट्राई करके आओगे। बाकी फिर हाँ,
के बेस पे आपके पास क्या हिंट दी है कि आप किस तरीके से बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या हिंट, हिंट मतलब ये एक सेकंड में दिखा, इसके साथ मैंने क्या किया था, स्क्रीन शॉट भी शेयर किया था कि आपका फाइनल विजुअल किस तरीके से दिखेगा, तो आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको एज ए गाइडेंस आप ले सकते हो। बाकी ग्राफ बना के लाओ।